जय हिंद जेंटलमैन कैडेट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ब्रह्मपुत्रा, इंदस जितना रिवर के बारे में है मैं सब पढ़ाऊंगा और डिटेल्स के साथ में पढ़ाऊंगा, फुल डिटेल। इसमें आपको मेरा कंटेंट रहेगा आपका 9th का एनसीईआरटी और 11th का एनसीईआरटी, एनसीईआरटी प्लस में और मेरा नोट्स, ये कंटेंट रहेगा। और इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा और आप पी बाई क्यू उठाओगे क्वेश्चन और इससे बाहर आपको नहीं दिखेगा और उसको आराम से इजली वे में एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस इज माई गारंटी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं गंगा रिवर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, गंगा रिवर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम याद रखेंगे, समझिए, और विथ ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मज़ा आएगा। आज आपको यहीं पे आपको याद करवा के मैं भेजूंगा, ठीक है। बस ध्यान से आपका मैं ध्यान लेना चाहूँगा, बस, और कुछ नहीं। देखिए, गंगा रिवर में आप सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा कहाँ से निकलती है, आप लोग बताइए, ठीक है। गंगा कहाँ से निकलती है जरा आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए, गंगा जो निकलती है गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मीट करेगी, जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मीट करेगी, उस जगह का नाम होगा विष्णुप्रयाग। हम बात कर रहे हैं जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पे मीट करेगी, वो उस जगह का क्या नाम होगा, विष्णुप्रयाग। बहुत बढ़िया। जहाँ अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ पे मीट करेगी, उस जगह का होगा नाम नंदप्रयाग। अलकनंदा और पिंडा रिवर जहाँ मीट करेगी, उस जगह को बोलते हैं कर्णप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे मीट करेगी, उसको बोलेंगे रुद्रप्रयाग। याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी और नंदप्रयाग से नंदाकिनी। ठीक, बहुत बढ़िया सर। आप फिर बताएं, अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है देवप्रयाग में, वहाँ पे इसका नाम हो जाता है क्या, गंगा। बहुत बढ़िया। आपका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, जरा आप लोग पढ़े हैं तो। गंगा बिहार में इंटर कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इंटर करती है, बस, ठीक। चलिए हम बात करते हैं, पहले समझिए। अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मतलब अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मीट करती है, उस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। हम बात करते हैं अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मीट करती है, उसको जगह का नाम है क्या, विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी, तो नंद प्रयाग ध्यान में आनी चाहिए। अलकनंदा और पिंडा रिवर जहाँ पे मीट करेगी, उस जगह का नाम है क्या, कर्णप्रयाग। पिंडार से हम याद रखेंगे कर्णप्रयाग, अलकनंदा तो सब में कॉमन है। पिंडार से क्या ध्यान में रखेंगे, कर्णप्रयाग। बहुत बढ़िया। मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग, वही मंदाकिनी है जो रुद्रप्रयाग, याद आपको आनी चाहिए। भागीरथी ये सबको पता है, अलकनंदा भागीरथी से मीट करती है देवप्रयाग में, वहीं पे गंगा उसका नाम पड़ता है। गंगा को बांग्लादेश में हम क्या नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जानते हैं। सब बताएंगे इजीली, रिलैक्स। गंगा के अब हम जानते हैं कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होता है, एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होता है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हम जानते हैं, सबसे पहले इसको हम बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, एल से शॉर्ट में हम लिखें, समझिए। इसका ट्रिक है, पहले समझो समझो। राम जाने गुमती घग्गर गंदा कैसे, बस इससे आपका क्लीन हो जाएगा एकदम सब क्वेश्चन। इसी ये एक मतलब लाइन्स, ये इस लाइन से आपका 5 क्वेश्चन पी वाई क्यू सॉल्व हो जाएगा। देखो, राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे, राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे, राम जाने राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे। चलो, राम मतलब राम गंगा, मैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात कर रहा हूँ। गोमती का मतलब गोमती ही रह जाएगा। घग्गर मतलब घाघरा, मतलब घाघरा हो जाएगा। गंदा मतलब गंडक हो जाएगा। कैसे, कोसी, अब वही कोसी से हमको ध्यान में आ जाएगा, सर ऑफ बिहार इसको बोलते हैं। बहुत बढ़िया, इसको सर ऑफ बंगाल बोलते हैं क्या। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के लिए ध्यान में रखिएगा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की जब मैं बात करूंगा तो यशोदा, यशोदा ध्यान में आनी चाहिए। वाई फोर्ड यमुना, सो फोर्ड सोन रिवर, गंगा को डायरेक्ट ज्वाइन कौन करती है, सोन रिवर ही डायरेक्ट ज्वाइन करती है। डी फोर्ड दामोदर। बहुत बढ़िया। हम बात किए गंगा रिवर,
गंगा रिवर में हम जाने कि अलकनंदा और धौलीगंगा मीट करेगी विष्णु प्रयाग में, अलकनंदा को नंदाकिनी कहाँ मीट करेगी, नंद प्रयाग में, पिंडार से कर्ण प्रयाग ध्यान में आनी चाहिए, अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मीट कर रही है, रुद्र प्रयाग में, और अलकनंदा भागीरथी जहाँ मिलेगी उसको जहाँ जगह वो बोलते हैं देव प्रयाग। बहुत बढ़िया। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में हम बोलें क्या, राम जाने गुमती का घग्गर घाघरा गंदा कैसे, राम जाने गुमती का घाघरा गंदा कैसे, ये आपको सपना में भी याद होनी चाहिए क्या, राम जाने गोमती का, राम जाने क्या, राम जाने गोमती का घगरा गंदा कैसे, ट्रिक है, राम जाने गोमती का घगरा गंदा कैसे। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा, राम मतलब राम गंगा, गोमती गोमती मतलब गोमती होगा, घाघरा मतलब घाघरे होगा, गंदा गंदा मतलब गंडक याद रखेंगे, को मतलब कोसी, कोसी है सौरभ बिहार। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा को याद रखने के लिए ट्रिक है यशोदा, क्या ट्रिक है, यशोदा, ये वाई फोर यमुना, एस फोर सोन रिवर गंगा को डायरेक्ट ज्वाइन करती है, ध्यान में आनी चाहिए, डी फोर दामोदर। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन यूपीएससी ये नहीं देता है, ठीक है, क्वेश्चन ये देगा कि अच्छा ये बताइए वेस्ट टू ईस्ट लगाइए, ये एसएससी का एग्जाम नहीं है कि बस दे दिया लाइट ट्रिब्यूटरीज में से पहचानिए राइट बैंक, नहीं है, एसएससी रेलवे नहीं है, ये है बाबू यूपीएससी, ये आपको दे देगा वेस्ट टू ईस्ट सजाने के लिए, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट सजाने के लिए तो हमको याद है कि हम क्या ट्रिक याद रखें, राम जाने गुमती का घगरा गंदा कैसे, तो वेस्ट टू ईस्ट, ये जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है हम वेस्ट टू ईस्ट ही लगाए होंगे, क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में याद आया हुआ है। तो गोमती, गोमती है वेस्ट टू ईस्ट, राम जाने गोमती का घर कैसे, गुमती के बाद कौन आ रहा है, घग्गर, घग्गर के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी, इस सीक्वेंस में याद रखिएगा, यूपी से सीक्वेंस में पूछती है, ठीक है। राम गंगा फिर गुमती आएगा, राम जाने, राम जाने गुमती का घगरा गंदा कैसे, राम जाने गुमती का घगरा गंदा कैसे। बहुत बढ़िया, याद हुआ, ये सीक्वेंस वाइज है, राम गंगा आएगा, फिर गुमती आएगा, फिर गंगा घगरा आएगा, फिर गंडक, लास्ट में कोसी आएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। जब ईस्ट से वेस्ट करेगा, ईस्ट से वेस्ट में यूपीएससी ये भी खेल कर देती है, आप लोग एसएससी का मैं बार बार बोला एग्जाम नहीं है, ये यूपीएससी है बाबू, यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट कर देगा तो आप लोग जो रटे होंगे सब खराब हो जाएगा। वेस्ट टू ईस्ट में क्या होगा कि पहले कोसी आ जाएगा, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट में पहले कोसी, फिर गंडक, फिर घगरा, फिर गोमती, मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा का, राम गंगा गोमती घग्गर गंडक कोसी, तो वेस्ट टू ईस्ट में सजाए हैं, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट पूछेगा तो उसको उल्टा करना पड़ेगा आपको। चलो, गंगा को डायरेक्ट कौन सा ज्वाइन करती है, सोन नदी ज्वाइन करती है, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक हिल से निकलती है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम गंगा के बारे में थोड़ा जानेंगे। अब जानते हैं कुछ के बारे में, थोड़ा सा यमुना के बारे में। यमुना को देखिएगा, यमुना ज्वाइन गंगा एट प्रयागराज में, जो यमुना जी हैं गंगा को ज्वाइन करती हैं कहाँ पे, प्रयागराज में। हम बात कर रहे हैं यमुना जी हैं जो गंगा को ज्वाइन करती हैं आपको प्रयागराज में। बहुत बढ़िया। यमुना का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इसका ट्रिक है CSBK, CSBK, C फॉर चंबल, S फॉर सिंध, B फॉर बेतवा, K फॉर केन। यमुना को हम बात कर रहे हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को याद रखना है तो याद रखेंगे CSBK, खत्म। CSBK, CSBK मतलब C फॉर चंबल, S फॉर सिंध, B फॉर बेतवा, K फॉर केन। चंबल सिंध बेतवा केन, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, समझो। इसका जो ओरिजिन है यमुना का कहाँ है, यमुना का जो सॉरी चंबल का जो ओरिजिन है वो है एमपी में, याद रखिएगा। चंबल कहाँ से निकलती है, चंबल का ओरिजिन क्या है, एमपी में। चंबल से मुख्य ध्यान में आएगा गांधी सागर जो डैम है, गांधी सागर जो डैम है कहाँ पे है, चंबल के पास है। बहुत बढ़िया। चंबल का जो रिवर है उसका बेसिन कहाँ कहाँ है, एमपी, राजस्थान और यूपी, ध्यान में आनी चाहिए, एमपी, राजस्थान और यूपी ध्यान में आनी चाहिए। और आप जानते हैं लेफ्ट बैंक हैंड ट्रिब्यूटरी कौन है यमुना का, हिंडन, रिंड, सेनेगर, वरुणा। वरुणा से हमको ध्यान में आ जाएगा इंडिया और फ्रांस का एक्सरसाइज होता है। बहुत बढ़िया। हम बात किए क्या कहते हैं राइट बैंक हो गया। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना का हिंद, हिंडन, रिंड, हिंडन रिंड
सेनेगर, वरुणा, सेनेगर और वरुणा, बहुत बढ़िया। चलिए, बराकर रिवर है, जो बराकर रिवर यूपीसी का फेवरेट है, बराकर रिवर जो क्या आपको ध्यान में नहीं चाहिए, दामोदर रिवर ध्यान में नहीं चाहिए। हुगली का ट्रिब्यूटरी समझो, बराकर का जो ट्रिब्यूटरी है दामोदर है। सारे एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, समझ लीजिए। बराकर का जो ट्रिब्यूटरी है, बराकर रिवर का ट्रिब्यूटरी है दामोदर। हुगली रिवर का ट्रिब्यूटरी है गंगा, जो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानती है। दामोदर का जो ट्रिब्यूटरी है हुगली है। लग रहा होगा इजी, लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेरा गारंटी है। यूपीएससी में आया हुआ है, क्वेश्चन नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। सेम क्वेश्चन, सेम यही चीज़ रहेगा, लेकिन नहीं बना पाइएगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। सुनो, इधर मेरे पास रहोगे सब क्लियर हो जाएगा। बराकर रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है वो है दामोदर। बहुत बढ़िया सर, आपने बताया कि बराकर रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है दामोदर है, बहुत बढ़िया सर। हुगली का भी बता दीजिए, हुगली का बेटा गंगा है। तो दामोदर का बताइए ना सर। तो दामोदर का हुगली है। दामोदर किस, बराकर का दामोदर है, बराकर रिवर जो है उसका ट्रिब्यूटरी दामोदर है, और दामोदर का जो ट्रिब्यूटरी है हुगली है, और हुगली का जो है गंगा। इधर 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 इधर, बराकर रिवर का ट्रिब्यूटरी दामोदर है। सर समझ में आ गया, बराकर रिवर है ना, दामोदर ट्रिब्यूटरी है। दामोदर का ट्रिब्यूटरी हुगली है सर, और हुगली का गंगा है। बहुत बढ़िया है, समझदार बच्चा है। और याद रखिएगा, यमुना रिवर ज्वाइन कहाँ करती है गंगा को, प्रयागराज में। और इसका जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सीएसबी के ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा। चंबल कहाँ से ओरिजिन होता है, एमपी से। चंबल के पास कौन सा डैम है, गांधी सागर डैम है। चंबल का बेसिन कहाँ है बता सकते हैं, गली इरोजन से भी आपको ध्यान में नहीं चाहिए। चंबल पॉइंट में दे देगा, एमपी, राजस्थान, यूपी, आपको भूलना नहीं है। चलो, गंगा वाटर शेयर फ्रक्का, ठीक है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानती है। बहुत बढ़िया। अच्छा मानिए कि और पद्मा और जमुना जहाँ मिलता है उसको क्या बोलते हैं, मेघना। सर जमुना देखो, हम लोग ब्रह्मपुत्रा जानते हैं ना, यहाँ पे असम में ब्रह्मपुत्रा जानते हैं, आगे पढ़ाएंगे। और तो ब्रह्मपुत्रा में जो है, ब्रह्मपुत्रा का बांग्लादेश में नाम क्या है, जमुना। और गंगा क्या नाम है बांग्लादेश में, पद्मा। वही बांग्लादेश है जिसके साथ हम लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा बॉर्डर अगर हम शेयर करते हैं, नेपाल नहीं होगा, वो है बांग्लादेश, याद रखिएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश और जो बांग्लादेश हम कौन सा एक्सरसाइज करते हैं बता सकते हैं, संप्रीति एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ करते हैं। आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, इसलिए मैं बता दिया हूँ। चलिए, बंगो सागर जो भी एक्सरसाइज है हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आपको ये सब बेसिक चीज़ याद होनी चाहिए। आप एनडीए और सीडीएस के एस्पिरेंट है तो। चलिए, इतना चीज़ हम सारा बता दिए। पद्मा और जमुना जहाँ मिलेगा वहाँ पे मेघना बनेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। गंगा का बेसिन आ गया था इस बार सीडीएस में। इसी पिछले ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ था, गंगा का पूछ दिया बेसिन कहाँ कहाँ है, और वहाँ पे खेला हो गया। कितने देखो, गंगा आपको हिमाचल प्रदेश में गंगा का बेसिन है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी इतना ही में बेसिन है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। गंगा का बेसिन कहाँ कहाँ जाती है, हिमाचल प्रदेश जाती है, जाती है। अच्छा, उत्तराखंड भी जाती है, हाँ जाती है। उत्तराखंड से आपको नंदाकिनी रिलेट कर लेना यार। हरियाणा भी जाती है, हाँ हरियाणा गंगा, हरियाणा भी जाती है, दिल्ली भी जाती है। दिल्ली है, ऐसा नहीं कि कैसा नहीं कन्फ्यूजन हो जाना। गंगा का मैं बता रहा हूँ बेसिन, गंगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। समझो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या दे देगा, इस बार एक बार इससे पिछला बार में क्वेश्चन दे दिया था कि वेस्ट टू ईस्ट बताइए गंगा किधर जाती है। गंगा का बेसिन पूछ दिया था वेस्ट टू ईस्ट में। तो देखिए, कानपुर, कानपुर के बाद प्रयागराज जाएगी, प्रयागराज के बाद पटना, पटना के बाद भागलपुर, याद रखिएगा। वेस्ट टू ईस्ट सजाने के लिए दिया था, वेस्ट टू ईस्ट, याद रखिएगा। तो यूपीएससी खेला यही करती है, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट में, बस क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, आंसर ही चेंज हो जाता है इसका। आंसर चेंज होता है, क्वेश्चन ही होता है। सुनो, वेस्ट टू ईस्ट में क्या होता है समझो, कानपुर जाएगी, फिर प्रयागराज, कानपुर के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद पटना, पटना के बाद भागलपुर। आया हुआ बीवाई में, यहाँ पे अगर समझ गए तो वहाँ पे आंसर गलती नहीं होगा। वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ गंगा प्लेन, याद रखिएगा घग्गर रिवर है। वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ गंगा प्लेन का कौन सा रिवर है, तो घाघरा रिवर है, याद रखिएगा। इतना बात समझ में आ गया, इसको मैं रिवीजन करवाता है, एक मिनट।
हम बात किए गंगा का लेफ्ट बैंक तो याद रखिएगा, ये पड़ा राम जाने गोमती का घगर गंदा कैसे। हम गंगा के बारे में बात कर रहे हैं सर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी राम गंगा गोमती घग्गर गंडक कोसी है। घग्गर जो है सर, घग्गर वेस्टर्न बाउंड्री है गंगा का, बहुत बढ़िया। वेस्टर्न मोस्ट है, क्या वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है। चलो वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री में क्या आ जाएगा, घग्गर आ जाएगा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना सोन दामोदर ये सब है। इसका यशोदा ट्रिक था सर। हमको पता है जो सोन है ना गंगा को डायरेक्ट ज्वाइन करती है, और सरोह बिहार इसको बोलते हैं, दामोदर को सरोह बंगाल बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं वेस्ट ईस्ट जाना होगा तो पहले हम गोमती जाएंगे, फिर घग्गर, फिर गंडक और कोसी जाएंगे। सोन कहाँ से निकलती है, अमरकंटक हिल से निकलती है क्या बताइएगा। गंगा यमुना कहाँ ज्वाइन होती है, प्रयागराज में ज्वाइन होती है बस। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सर यमुना का कौन होगा, हिंडन रीव सेनेगर वरुणा होगा। वरुणा के साथ इंडिया और फ्रांस के एक्सरसाइज करते हैं। बांग्लादेश के इंडिया जो है बांग्लादेश के ज़्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, और वहाँ से एक्सरसाइज ध्यान में अगर संप्रीति बंगोसागर ये सब ध्यान में आनी चाहिए। चलो यमुना का ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन। गंगा का ये बेसिन ये अभी यूपीएससी के ट्रेंड में क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में जाती है, उत्तराखंड हरियाणा दिल्ली राजस्थान एमपी यूपी बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ में। गंगा रिवर खत्म, तब चैप्टर ख़त्म कर दिए। अब चलते हैं इंडस रिवर पे। आइए इंडस रिवर में हम याद रखेंगे, समझिए क्या। इंडस राइज होती है तिब्बत में, गंगा गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, ये तो आपको पता ही है। इंडस रिवर राइज होती है तिब्बत में, नियर लेक मानसरोवर कैलाश रेंज, बोकार्चू ग्लेशियर आपको ध्यान में आनी चाहिए। इंडस रिवर की बात करते हैं। इंडस राइज कहाँ से होती है, तिब्बत में, नियर जो लेक है मानसरोवर के पास, कैलाश रेंज जिसको आप बोकार्चू ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। ये जो लेक मानसरोवर जो है किसका पार्ट है, वो है ट्रांस हिमालय का पार्ट। याद रखिएगा कि लेक मानसरोवर जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और लेक मानसरोवर में आपको मिलेंगे ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलज जो एंटीसीडेंट रिवर भी है। आगे हम आपको बताएंगे। लेक मानसरोवर में आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलज जो एंटीसीडेंट रिवर है। लेक मानसरोवर ट्रांस हिमालय का पार्ट है, कैलाश रेंज में ध्यान में नीचे चलिए। इंडस रिवर को आप नन एज सिंगिंग खम्बात इन तिब्बत में, इंडस रिवर को हम तिब्बत में क्या चीज़ से जाना जाते हैं, सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं। ये इंटर करती है सबसे पहले इंडिया के लद्दाख में। सुनो, इंडस निकलती है तिब्बत में नियर लेक मानसरोवर। हमको लेक मानसरोवर से ध्यान में आएगा ब्रह्मपुत्रा, इंडस सतलज ध्यान में आनी चाहिए। और लेक मानसरोवर जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है। बोकार्चू ग्लेशियर भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। देखो इंडस रिवर जो नन एज सिंगिंग खम्बात इन तिब्बत में इसको कहते हैं, इंडिया में इंटर करती है, कहाँ पे, लद्दाख में करती है। सुनो समझ में आ गया। वेस्टर्न मोस्ट ऑफ हिमालय जो रिवर है, अर्ली वैदिक कल्चर आपको ध्यान में आनी चाहिए लाइन। वेस्टर्न मोस्ट हिमालय रिवर का कौन है, अर्ली वैदिक कल्चर आपको ध्यान में आनी चाहिए। इंडस पहले आएगा, फिर झेलम, जैसे सुनो इंडस आएगा, फिर झेलम आएगा, फिर चेनाब आएगा, फिर रावी ब्यास सतलज, बस ऐसे याद रखना है, समझो। इधर 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 IJC सीक्वेंस में याद रखना है। IJC का मतलब इंडस झेलम चेनाब। RBS मतलब रावी ब्यास सतलज, कभी भूलना भी नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। सुनो इंडस झेलम चेनाब जिसको IJS बोलते हैं, बहुत बढ़िया। रावी ब्यास सतलज जिसको RBS बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। आपने बताया इंडस झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, IJC RBS, बहुत बढ़िया। इसका ट्रिब्यूटरी जान लेते हैं कि इंडस रिवर का। देखो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है इंडस रिवर का, सयोग, नुब्रा, झास्कर, हुंजा, गिलगित, दरास। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, खुर्रम, तोची, गोमल पे आया हुआ है क्वेश्चन यूपीएससी में, और सेनेगर, याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं इंडस में, इंडस का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन है, याद रखिए, सयोग, नुब्रा, झास्कर, हुंजा, गिलगित, दरास। हम बात कर रहे हैं इंडस, वही इंडस है जिसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है सयोग, नुब्रा, हुंजा और क्या होता है गिलगित, दरास, ये सब आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, खुर्रम तोची, गोमल और शेनेगर, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अभी हम जस्ट बताएं एंटीसीडेंट रिवर कौन है,
सतलज है, ब्रह्मपुत्र है और इंदस है। बहुत बढ़िया, जिसको आप SBI से याद रखिएगा। एंटीसीडेंट रिवर मतलब SBI, मतलब SBI का मतलब सर S4 सतलज रिवर। सतलज पे क्वेश्चन आता है, आगे बताएंगे। B फॉर ब्रह्मपुत्र, I फॉर इंदस रिवर। ये आप ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए, ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। कोसी और सुबनसिरी भी ध्यान में आनी चाहिए। कोसी और सुबनसिरी भी आपको ध्यान में। एंटीसीडेंट रिवर में कौन कहा जाएगा? सतलज, ब्रह्मपुत्र, इंदस, कोसी और सुबनसिरी। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र में पढ़ाएंगे। सुनो, इंदस वाटर ट्रीटी, ये अभी मतलब इम्पोर्टेंट ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि इंदस वाटर ट्रीटी पे भी CDS में भी क्वेश्चन देखे हैं, BPSC में भी क्वेश्चन देखे हैं और भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इंडस वाटर जो ट्रीटी है, सुनो, ईस्टर्न में कौन कौन आ जाएगा? सतलज, ब्यास, रावी। सतलज, ब्यास, रावी, ये हो गया ईस्टर्न में। वेस्टर्न में कौन हो गया? समझ लो, वेस्टर्न में कुछ का है, ये है पाकिस्तान से डिस्प्यूट है, इंडिया वाला समझो। वेस्टर्न में आ जाएगा इंदस, झेलम, चिनाब। इंडिया का जो पार्ट है वेस्टर्न में, इंडिया का जो पार्ट है किसमें? वेस्टर्न में, वो हो जाएगा इंदस, झेलम, चिनाब। इंदस, झेलम, चिनाब वेस्ट में आएगा। इंदस, झेलम, चिनाब आपका वेस्ट में आएगा। और सतलज, ब्यास, रावी, सतलज, ब्यास, रावी जो है, इस जो RBA से हमको याद किए थे आप, रावी, ब्यास, सतलज, जो भी सतलज, ब्यास और रावी, वो आपका क्या पॉइंट हो जाएगा? ईस्टर्न पॉइंट हो जाएगा। अब बेसिन जानते हैं किसका? इंदस रिवर का। ये इंदस रिवर आपको जाती है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, इसका बेसिन है। इंदस जो रिवर है इंटर तो पहले लद्दाख में करती है, जम्मू कश्मीर आपको ध्यान में चाहिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में इंदस रिवर इंटर तो करती है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में भी इसका बेसिन है। इसको हम पंचनाड के नाम से भी जानते हैं, समझ। पंचनाड में कौन कौन आ जाएगा? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पंचनाड में आ जाएंगे। चलो, इंदस फ्लो जो करती है इन इंडिया में, वनली फ्लो करती है किसमें? जम्मू कश्मीर में। इंदस फ्लो करती है इंडिया में कहाँ पे? वनली जम्मू कश्मीर में करते हैं, आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो, अब हम जानते हैं अमरकंटक प्लेटो। अमरकंटक प्लेटो से आपको ध्यान में क्या आ जाएगा? नर्मदा रिवर, सोन रिवर और महानदी आपको ध्यान में आनी चाहिए। अमरकंटक प्लेटो से क्या ध्यान में आएगा? नर्मदा, सोन और महानदी। अमरकंटक का जो मीटिंग पॉइंट है विंध्यान और सतपुरा विथ कहाँ पे? मैखाल हिल में, याद रखिएगा। अमरकंटक जो प्लेटू है उसका मीटिंग पॉइंट कहाँ पे है? विंध्यान रेंज और सतपुरा रेंज, कहाँ? विथ मैकाल हिल, ध्यान में आनी चाहिए। अमरकंटक प्लेटू की बात की है सर, अमरकंटक प्लेटू से हमको ध्यान में आ गया नर्मदा रिवर, सोन रिवर और महानदी रिवर। इंदस डायरेक्ट कहाँ आखिरी में जो ज्वाइन करती है? वहाँ पे सतलज रिवर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ है क्वेश्चन, आप लोगों से नहीं बनता। ठीक है, वीडियो देख रहे हैं फिर भी, मतलब अब वीडियो देख लिए तो बन जाएगा, इससे पहले आप क्वेश्चन नहीं बनाते, गारंटी है मेरा। इंदस जो डायरेक्ट तो ज्वाइन करती है सतलज में, लेकिन कहाँ पे? आखिरी में ज्वाइन होता है। इंदस डायरेक्ट ज्वाइन करती है सतलज में, वो भी आखिरी में ज्वाइन करती है। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए, आनी चाहिए ना। अब हम समझते हैं कि कुछ डैम के बारे में, चलिए कुछ डैम के बारे में हम समझते हैं। चलिए चलिए हम समझते हैं कुछ बेसिन के बारे में। बेसिन में समझिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलिए, अब हम जानते हैं कि इंदस डायरेक्ट जहाँ ज्वाइन करती है सतलज में करती है और आखिरी में ज्वाइन करती है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। एक है बागलीगढ़ दलहसती सलाल डैम, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? आपका चेनाब में है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। एक मिनट गाइज, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलो इधर आओ। चलो चलो चलो, कहाँ पे थे यार? एक मिनट गाइज। हम कहाँ पे थे? हाँ हाँ, कहाँ गए? हाँ, पंचनाड बता दिए, चलो अमर कॉन्टेक्ट प्लेटू बता दिए। इंदस डाइट कहाँ जाए? सुनिए, ये पॉइंट देखिए। बागलीगढ़
हाय बागलीगढ़ जो है, बगालीहर जो भी है पढ़िए। दलहस्ती दलहस्ती सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट सब कहाँ है? चेनाब में वलने। कहाँ पे है? सब चेनाब रिवर पे है। चलो, रावी पे जो डैम है, अब डैम के बारे में कुछ रिवीजन करते हैं। रावी जो है रंजीत सागर डैम ध्यान में चाहिए। रावी रिवर पे कौन है आपका डैम? रंजीत सागर डैम है। ब्यास में कौन है? महाराणा प्रताप सागर डैम है। और पोंग डैम है, याद रखिएगा। हम बात करते हैं महाराणा प्रताप सागर डैम और पोंग डैम कहाँ पे है? तो ब्यास रिवर पे है। रंजीत सागर डैम रावी रिवर पे है। रंजीत सागर डैम कहाँ है? रावी रिवर पे है। महाराणा प्रताप सागर डैम पोंग डैम कहाँ पे है? ब्यास रिवर पे है। भाखड़ा नागल डैम और गोविंद सागर सतलज रिवर पे याद रखिएगा। भाखड़ा नागल डैम और गोविंद सागर जो है कहाँ पे? सतलज रिवर पे है, ध्यान में रखना चाहिए। एक है राणा प्रताप सागर डैम और गांधी सागर डैम, यह चंबल रिवर पे। बस खत्म डैम, इंपॉर्टेंट। गांधी सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पे है? चंबल पे। राणा प्रताप, गांधी सागर आ गया ध्यान में। भाखड़ा नागल डैम और गोविंद सागर डैम, भाखड़ा नागल डैम और गोविंद सागर डैम कहाँ है? सतलज रिवर पे। महाराणा प्रताप सागर डैम और पूंग डैम, महाराणा प्रताप सागर डैम और पूंग डैम कहाँ है? ब्यास रिवर पे, याद रखिएगा। रंजीत सागर डैम कहाँ है? रावी रिवर पे। रंजीत सागर जो डैम है वो रावी रिवर पे। रंजीत सागर डैम रावी रिवर पे। महाराणा प्रताप सागर डैम ब्यास रिवर पे है। भाखड़ा नागल डैम और गोविंद सागर डैम सतलज रिवर पे है। गांधी सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर पे। चंबल से हमको ध्यान में आएगा गांधी सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम, ध्यान में नहीं चाहिए। चलो, जो सतलज रिवर है इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है। एक देखो, इंडस रिवर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें एक सतलजी रिवर जो है जो इंडिया से क्या ओरिजिनेट नहीं होती है। रिवर व्यास फ्लो फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में ज्वाइन करती है सतलज को, याद रखिएगा। रिवर व्यास फ्लो फ्रॉम हिमाचल, फ्लो में हिमाचल में बहती एंड पंजाब में ज्वाइन करती है सतलज को। सतलज इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है, रखिएगा। यमुना, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज आपको ध्यान में आनी चाहिए। ये आपको फ्लो करती है कहाँ पे? सब जो है हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है, ध्यान में आनी चाहिए। सतलज का ओरिजिनेट नन एज, उसको सतलज को आप जाना जाता, सतलज ओरिजिनेट होता है तिब्बत से, या सतलज कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तिब्बत से, जिसको आप लंगछांग खम्बान के नाम से जानते हैं। और सतलज आपका एंटीसीडेंट रिवर है। सतलज आपका कैसा रिवर है? एंटीसीडेंट रिवर है। समझ में आया? एक बार और समझाते हैं। इंडस ही इंपॉर्टेंट रिवर है थोड़ा। हम बात करिए इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है राइज होती है कहाँ से? तिब्बत में, नियर लेक मानसरोवर के पास से। यहाँ पे आपको एंटीसीडेंट रिवर में क्या ध्यान में आनी चाहिए? ब्रह्मपुत्रा और इंडस सतलज क्या एंटीसीडेंट रिवर है? सर, लेक मानसरोवर जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है। बहुत बढ़िया। अब इंडस रिवर को हम सिंगिंग खम्बान के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे? तिब्बत में। और इंडस इंटर कहाँ करती है? इंडिया में लद्दाख में करती है। बहुत बढ़िया। और आप हम ये बताएं सर, इंडस झेलम चिनाब सीक्वेंस याद रखेंगे। IJC से डिनोट था। रावी ब्यास सतलज को RBS बोलते हैं। इसका ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर का था श्योक, नुब्रा, जास्कर, हुंजा, गिलगित, दरास, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपका खुर्रम, तुंची, गोमल और सेनेगर। बहुत बढ़िया। एंटीसीडेंट रिवर कौन कौन हो जाएगा आपका? सतलज, ब्रह्मपुत्रा, इंदस, कोसी और सुबनसिरी। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्रा आगे हम पढ़ाएंगे आपको। सतलज, ब्रह्मपुत्रा, इंदस, कोसी, सुबनसिरी आपको ध्यान में आनी चाहिए। इंदस वाटर ट्रिब्यूटरी ईस्टर्न में आ जाएगा सतलज, ब्यास, रावी, याद रखिएगा। कन्फ्यूज इसमें नहीं हो जाएगा। ईस्ट में आएगा सतलज, ब्यास, रावी। अब वेस्ट में आ जाएगा क्या? इंदस, झेलम, चिनाब। इंदस, झेलम, चिनाब जो है वेस्ट में आएगा, वेस्ट में, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। इसका बेसिन क्या कहाँ है? इंडस रिवर का बेसिन जो है जम्मू कश्मीर में बहती है, लद्दाख में, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ध्यान में आनी चाहिए। पंचनाड इसको जानते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज भी कहते हैं, आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो 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 चलो, इंडस फ्लो कहाँ करते हैं? इंडिया के मलय में, जम्मू कश्मीर में, अमरकंटक प्लेटू में कौन को आ जाएगा? नर्मदा, सोन रिवर, महानदी आपको ध्यान में आनी चाहिए। सोन रिवर गंगा को डायरेक्ट ज्वाइन करती है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। मीटिंग पॉइंट एट विंध्यान रीजन एंड सतपुरा रेंजर विथ मैकाली रीजन। जो अमरकंटक जो प्लेटू है विंध्यान रिज और सतपुरा रेंज पे मीट करती है, कहाँ पे? विथ मैकाल हिल के साथ। इंडस डायरेक्ट ज्वाइन करती है सतलज को, इंडस डायरेक्ट ज्वाइन करती है सतलज को आखिरी में, कहाँ पे? आखिरी में ज्वाइन करती है इंडस डायरेक्ट ज्वाइन करती है किसको? सतलज को, कहाँ पे? आखिरी में। फिर आपको ध्यान में आएगा क्या? बागलीगढ़ दुलहस्ती सलाल हाइड्रो डैम प्रोजेक्ट कहाँ है? चेन्नई में। रावी से ध्यान में आएगा रंजीत सागर डैम।
अब ब्यास से ध्यान में आएगा महाराणा प्रताप सागर डैम, पुंग डैम। सतलज से ध्यान में आएगा भाखड़ा नागल डैम और गोविंद सागर डैम सतलज रिवर पे है। ब्यास में महाराणा प्रताप और पुंग डैम है। और चिनाब में है गांधी सागर और राणा प्रताप और गांधी सागर चिनाब में है, महाराणा प्रताप ब्यास में। रिवर ब्यास फ्लो फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब ज्वाइन सतलज, याद रखिएगा। और सतलज इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है। बस सतलज का तिब्बत में क्या कौन से नाम से जानते हैं? लंगछान खम्बान के नाम से जानते हैं। लंगछान खम्बान के नाम से सतलज को जानते हैं। सतलज एंटीसीडेंट रिवर है। चलिए अब झेलम के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। झेलम राइज फ्रॉम वेरीनेग एट फूफ ऑफ पीर पांजल, याद रखिएगा। जो झेलम जो है कहाँ से राइज होती है, आपको बताइए। राइज फ्रॉम कहाँ से? वेरीनेग एट फूफ ऑफ कहाँ से है यार? पीर पांजल से। उलड़ देख, झेलम से हमको उलड़ देख ध्यान में आ जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर से ही ध्यान में आनी चाहिए। फ्रॉम मियंडर यूथफुल स्टेज में जो झेलम जो है सॉरी जो झेलम है फ्रॉम मियंडर एट यूथफुल स्टेज में बनाती है, ध्यान में आनी चाहिए। तो झेलम के पास ही बिटवीन अलेक्जेंडर और पोरस का जो युद्ध हुआ था, झेलम रिवर के पास ही हुआ था। ज्वाइन चिनाब नियर इन पाकिस्तान। झेलम जो ज्वाइन करती है चिनाब के पास, कहाँ पे? नियर इन पाकिस्तान, याद रखनी चाहिए। हम बात किए झेलम के बारे में। झेलम से रखिएगा सिर्फ वुलर लेक, और इसको बीच में किसके बीच में युद्ध हुआ था? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था, कहाँ पे? झेलम रिवर के किनारे। यूथफुल स्टेज आपको ध्यान में आनी चाहिए। ज्वाइन करती है चिनाब नियर इन पाकिस्तान। चलो, चिनाब क्या इंडस का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है? कितना बड़ा है क्वेश्चन एग्जाम में। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस कौन है? आपका चिनाब है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस कौन है? आपका चिनाब है। इसका दो स्ट्रीम होता है सर चिनाब का, चंद्रा और भागा के नाम से भी जानते हैं। चंद्रा और भागा दो स्ट्रीम होता है सर। चिनाब जो है इंडस का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इंडस का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? चिनाब रिवर है। चलो, रावी के बारे में समझिए। रावी वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन कुल्लू हिल ऑफ हिमाचल और साउदर्न पार्ट ऑफ पीर पांजल एट धौलाधर, ध्यान में नीचे। हम बात करते हैं रावी रिवर के बारे में। राज होती है वेस्ट ऑफ कहाँ? रोहतांग पास इन कुल्लू हिल ऑफ हिमाचल में, याद रखिएगा। और कुल्लू से स्पीति और ब्यास आपको ध्यान में आनी चाहिए। साउदर्न पार्ट देखो, वेस्ट में जो होता है रोहतांग पास इन कुल्लू ऑफ हिमाचल प्रदेश। साउदर्न पार्ट ऑफ पीर पांजल एंड धौलाधर ध्यान में आनी चाहिए। ब्यास रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास से। कहाँ से? रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? ब्यास कुंड जो है इंटर करती है आपको पंजाब प्लेन में। फ्लो ओनली इन इंडिया में बहती है। एक ब्यासी रिवर है, एक सुनो ध्यान से, एक ब्यासी रिवर है जो ओनली इंडिया में फ्लो करती है, पाकिस्तान वगैरह में नहीं फ्लो करती है, ओनली इंडिया में फ्लो करती है। अब बताइए वेस्ट में है कि ईस्ट में? ईस्टर्न है कि वेस्टर्न है? चलो, सतलज की बात करते हैं। सतलज क्या है? सतलज फ्रॉम इसका जो रक्साल रक्षाल रक्षास ताल नियर मानसरोवर इन तिब्बत में। देखिए सतलज ओरिजिनेट होती है कहाँ से? रक्षास ताल से, ध्यान में आनी चाहिए। नन एज इसको हम लंगछान खम्बान के नाम से भी सतलज को जानते हैं, अभी बताए हैं ना। पासिस थ्रू इन सिप किला और एंटीसीडेंट रिवर है। सतलज से हमको क्या ध्यान में आएगा? भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट ध्यान में आनी चाहिए। भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट सतलज से। इंडिया नन एज सिंधु, इंडिया को सिंधु भी हम किसको बोलते हैं? इंडस को सिंधु को बोलते हैं। जो इंडस जो है उसको हम सिंधु भी बोलते हैं इंडिया में, ठीक है। इंडस को हम सिंधु के नाम से भी जानते हैं। सिंधु के नाम से सिंधु सिंधु। इंडस जो है बोकार्चू ग्लेशियर से निकलती है। ओरिजिनेट इंडस से कहाँ है? क्या है? बोकार्चू ग्लेशियर। गंगा गंगोत्री से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा आपको चिमडुंग युंग ग्लेशियर से निकलती है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्रा जो है चिमडुंग यंग ग्लेशियर से निकलती है। और घाघरा जो रिवर है मैंगचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। कौन सा रिवर से निकलती है आपको? मैंगचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। एक बार और रिवीजन करेंगे। हम बात कर रहे हैं झेलम। झेलम राइज फ्रॉम क्या है? वेरिनिंग ऑफ पीर पांजल वुलर लेक, ध्यान में आपको आनी चाहिए। बस यूथफुल स्टेज झेलम आपको ध्यान में चाहिए। लेजेंडर पोर्स झेलम खत्म। चिनाब में याद रखिएगा कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस का चिनाब। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस का कौन है? चिनाब है। बहुत बढ़िया। चंद्रा और भागा तो ध्यान में आएगा ही। रावी रिवर क्या है? रावी राइज वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन कुल्लू हिल ऑफ हिमाचल और साउदर्न में पीर पांजल धौला रेंज। इधर में चाहिए। ब्यास रिवर क्या करता है? ब्यास कुंड नियर इन रोहतांग पास इंटर करती है ब्यास पंजाब में। ब्यास जो रिवर है, एक पॉइंट याद रखिएगा,
आया हुआ है कि इंडिया में ओनली फ्लो करती है, ब्यास रिवर जो इंडिया में फ्लो करती है। सतलज रिवर राइज कहाँ से होती है? रक्षास ताल से। कहाँ पे? मानसरोवर इन तिब्बत में इसको नाम से जानते हैं। सतलज का ओरिजिनेट होता है रक्षास ताल से नियर मानसरोवर इन तिब्बत नन है, जिसको हम लंगछान खम्बन के नाम से भी जानते हैं। ये पासेस थ्रू होते हैं शिपकिला से। सतलज कहाँ से पास होती है? शिपकिला से। एंटीसीडेंट रिवर है और भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है, समझो। इंदस को हम इंडिया में सिंधु के नाम से जानते हैं। इंदस को हम बोकार्चू, इंदस कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो इंदस आपको बोकार्चू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। और क्या करते हैं, लियर कहाँ? मानसरोवर लेक ध्यान में आनी चाहिए। गंगा ओरिजिनेट होती है गंगोत्री से, गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर से। और ब्रह्मपुत्रा चेमडुंग यंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्रा चेमडुंग यंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। और घाघरा है मामचुंगो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। इधर सुनो, बात करते हैं अब ब्रह्मपुत्रा के बारे में, समझते हैं। ब्रह्मपुत्रा के बाद अभी और रिवर है यार, सुनो। ब्रह्मपुत्रा में याद रखिए, ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिनेट कहाँ है? ओरिजिन है चेमडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा ऑफ कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में, जो निकलती है चेमडुंग ग्लेशियर से कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। यू टर्न मारती है कहाँ पे? जहाँ पे यू टर्न मारती है वहाँ पे उसको नामचा बरवा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। यू टर्न जहाँ मारती है वहाँ पे कहाँ मारती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसका ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या हो पड़ेगा? धियांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम धियांग पड़ता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न मारती है, समझो। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्रा चेमडुंग यंग ग्लेशियर से निकलती है, यू टर्न मारती है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे नाम पड़ता है यू टर्न मारती है नामचा बरवा के नाम से भी जानी जाती है। लेकिन हम ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जानते हैं। सेंगपो इसको हम तिब्बत में बोलते हैं। ब्रह्मपुत्रा को हम दियांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं। सेंगपो नाम से हम तिब्बत में जानते हैं। सेंगपो नाम से तिब्बत या चाइना बोल दो, चलो। धियांग और लोहित जब मिलता है तो ब्रह्मपुत्रा बनता है, कहाँ पे? असम में, याद रखिएगा। धियांग और लोहित बनता है तो ब्रह्मपुत्रा बनता है। जैसे में गंगा कैसे बनता था? जब देवप्रयाग और कौन था, भागीरथी जब मिलता है तो बनता है ना गंगा, याद रखिएगा। सेंगपो यारलुंग इसको बोलते हैं तिब्बत में, याद रखिएगा। हम ब्रह्मपुत्रा को शेंगपो यारलुंग बोलते हैं तिब्बत में, धियांग बोलते हैं अरुणाचल में, ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं असम में। अब बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ, ये अभी नहीं आया, लेकिन ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चन होगा, यूपीएससी से क्वेश्चन पूछेगा, गारंटी है मेरा। सेंगपो और यारलुंग इसको हम तिब्बत में जानते हैं। धियांग अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्रा इसको बोलते हैं। देखो, असम में ब्रह्मपुत्रा बोलेंगे, अरुणाचल में धियांग बोलेंगे, और तिब्बत में सेंगपो यारलुंग बोलेंगे, बांग्लादेश में जमुना बोलेंगे, ठीक। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है? चेमटुंग यंग ग्लेशियर से, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलो चलो, अभी है, चलो कुछ नहीं, इसके बाद चलो। तीस्ता ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा को कहाँ पे? बांग्लादेश में, याद रखिएगा। तीस्ता ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा को इन बांग्लादेश में। बांग्लादेश हमको ध्यान में आएगा, इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। माजुली आइलैंड जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड कौन है? तो आपका माजुली आइलैंड है। कहाँ पे है? आपको असम में है। बहुत बढ़िया। जो अब जानते हैं कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसका? ब्रह्मपुत्रा का। दियांग, लोहित और धनसिरी। दियांग, लोहित और धनसिरी आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसको हम याद रखने का ट्रिक क्या हम रखे हैं? दिल का धनी। अगर आप दिल का धनी हैं मतलब आप ब्रह्मपुत्रा का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, समझो। आप दिल का धनी हैं मतलब आप ब्रह्मपुत्रा का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कैसे? दिल मतलब दियांग, एल मतलब लोहित, धनी मतलब धनसिरी, ठीक। का साइलेंट है। आर का मतलब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, समझो क्या होता है ब्रह्मपुत्रा का? सुबनसिरी, कामिंग, मानस, संकोच और तीस्ता। सुबनसिरी, कामिंग, मानस, संकोच और तीस्ता आपका ब्रह्मपुत्रा का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा क्या है? आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बहुत बढ़िया, आपने सर बताया कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सुबनसिरी, कामिंग, मानस, संकोच और तीस्ता आ जाएगा। इसका ट्रिक क्या है? शुभ काम मन से टेस्ट करो। शुभ काम मन से टेस्ट करो, इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसका याद करने के लिए सुनो, ब्रह्मपुत्रा का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी याद करना है, मतलब दिल का धनी। दिल का धनी सर समझ में नहीं आया। धियांग, लोहित, धनसिरी, बहुत बढ़िया। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है इसका?
शुभ काम मन से टेस्ट करो, शुभ काम मन से टेस्ट करो। शुभ मतलब शुभंश्री, काम मतलब कामीन, मन मतलब मानस, से मतलब संकोच, टेस्ट मतलब तीस्ता रिवर। करो साइलेंट है। चलो, वेस्ट टू ईस्ट देगा यूपीएससी सजाने के लिए। तो पहले शुभ काम मन टेस्ट से करो, टेस्ट से करो मतलब टेस्ट से करो मतलब क्या आ जाएगा? अरे सुनो ना, टेस्ट से करो, शुभ काम मन से टेस्ट करो, है ना। करो साइलेंट है। तो वेस्ट टू ईस्ट दिया है तो इधर से जाएगा, यह ईस्ट टू वेस्ट का, ईस्ट टू वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट दिया है तो पहले वेस्ट टू ईस्ट में तीस्ता आ जाएगा, फिर संकोच, फिर सुबंसरी, फिर लोहित लास्ट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लोहित आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया सर, आपने तो गजब बता दिया। पहले तीस्ता को ला दिया, तीस्ता के बाद संकोच आ गया, संकोच के बाद सुबंसरी, सुबंसरी के बाद लोहित आ गया। लोहित सर जो है, लोहित आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। लोहित क्या आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और तीस्ता जो है आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। समझिए सर, सर आपने तो बताया वेस्ट टू ईस्ट, तीस्ता आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तीस्ता क्या है आपको सर? तीस्ता वही तो अभी जब बताए हैं कि ब्रह्मपुत्रा में ज्वाइन करती है। बहुत बढ़िया, ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी है, मानस ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी है, कामेंग, सुबनसिरी, संकोच सब ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा का। बहुत बढ़िया सर। सर आप फिर बताइए ना कि वेस्ट बैंक तीस्ता जो है वेस्टर्न मोस्ट है, और लोहित क्या है आपका ईस्टर्न मोस्ट है। चलो ये समझो। अब हम समझते हैं बराकर रिवर के बारे में। किसके बारे में? बराक रिवर के बारे में समझते हैं। मणिपुर और मिजोरम को ध्यान में होना चाहिए। बराकर रिवर को हम पढ़ेंगे तो मणिपुर और मिजोरम ध्यान में होना चाहिए। ट्रिब्यूटरी समझते हैं, यही ट्रिब्यूटरी सीडीएस में आया हुआ है। अभी तक ये सब नहीं पूछा, सिर्फ यही पूछा गया है। तो ये ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिविल सर्विस में भी आया, एनडीए में भी आया, देख सकते हैं पीवाईक्यू में। बराक रिवर का ट्रिब्यूटरी कौन आ जाएगा? धलेश्वरी, जीरी, चीरी, लोंगाई, सुंगाई और सिंगला। और ये डिजर्ट रिवर नहीं है, बराक रिवर आपका डिजर्ट रिवर नहीं है, याद रखिएगा। हम बात करें बराक रिवर, बराक रिवर जो है डिजर्ट रिवर नहीं है। इसका ट्रिब्यूटरी जानते हैं, बराक रिवर का क्या ट्रिब्यूटरी है? धलेश्वरी, जीरी, चीरी, लुंगाई, सुंगाई और सिंह। बहुत बढ़िया। सब ब्रह्मपुत्रा को सरो ऑफ असम बोलते हैं, दामोदर को सरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, कोसी को सरो ऑफ बिहार बोलते हैं। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा को हम क्या बोलेंगे? सरो ऑफ असम। बहुत बढ़िया। दामोदर को सरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, कोसी किसको बोलेंगे? सरो ऑफ बिहार बोलेंगे। सर बहुत बढ़िया सर, आपने तो बताया ब्रह्मपुत्रा के बारे में, बहुत बढ़िया से बताया कि ब्रह्मपुत्रा जो है चिमडुम ग्लेशियर से निकलती है, यू टर्न मारती है, उसका नाम नामचा बराबर तो रहता ही है, लेकिन यू टर्न अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको धियांग के नाम से जानते हैं, सेंगपो यारलुंग तिब्बत में जानते हैं। बस जमुना को जमुना कब जानते हैं? ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना में ही पड़ता है, कहाँ पे? बांग्लादेश में। और गंगा पद्मा के नाम से जानती है। समझ में आया? देखो ना, ब्रह्मपुत्रा सरो ऑफ असम बोलते हैं, दामोदर को सरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, कोसी सरो ऑफ बिहार बोलते हैं। चलो ये समझो। अब साउदर्न रिवर के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। साउदर्न में समझ लिए सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्यूरू, कावेरी और वेगई। याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ में याद रखना है। सबसे बड़ा मोहन, गौड़, कृष्णा, पीके वाव। ये ट्रिक से आपका मानिए 10 क्वेश्चन बनेगा पीवाईक्यू का, इसी पैटर्न का। मेरा गारंटी है, दिस इज माई गारंटी। चेक तो करो, यही तो मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए तो मैं चैनल का नाम पीवाईक्यू पैटर्न रखा हूँ। समझो, साउदर्न रिवर का समझो। हम क्या बोले? सबसे बड़ा मोहन गॉड, सबसे बड़ा मोहन गॉड कृष्णा पीके वाह। समझो, सबसे बड़ा मोहन, सबसे बड़ा मोहन गॉड कृष्णा, सबसे बड़ा मोहन, सबसे बड़ा मोहन, सबसे बड़ा वही समझो, सबसे बड़ा मोहन कृष्णा पीके वाह। सुवर्ण रेखा, इस सबसे मतलब सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी बड़ा मतलब ब्राह्मणी, म मतलब महानदी, फिर गो मतलब गोदावरी, कृष्णा, पेन्यूरू, कावेरी, वेगई सबसे लास्ट में होगा। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है साउदर्न रिवर का। नाउ नॉर्थ से साउथ में सजाने के लिए देगा तो पहले दामोदर आ जाएगा, इसी ट्रिक से अब बना देगा। नॉर्थ से साउथ में दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी, तुंगभद्रा। साउथ टू नॉर्थ देगा तो पहले कावेरी, गोदावरी, ताप्ती और गंगा आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन है आपका? नर्मदा रिवर, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, पेरियार, माही, भारत पूजा, ये आया हुआ है, पद्मा और मांडवी। ये आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन आ जाएगा? पेन्नार, दामोदर,
सुवर्णरेखा, ब्रह्मणी, कृष्णा, पेन्नार और क्या है, पेन्नार 2 बार लिख दिए ना, और महानदी। महानदी आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। लूनी का याद रखिएगा, ट्रिब्यूटरी में कहा जाएगा खारी, जेवई, सुकरी। लूनी रिवर का आपको ध्यान में आनी चाहिए। समझो ट्रिब्यूटरी इम्पोर्टेंट थोड़ा सा। गोदावरी रिवर का जान लेते हैं ट्रिब्यूटरी। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, मालप्रभा, मांजरा और इंद्रावती भी गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है। इस पर क्वेश्चन मांजरा और इंद्रावती पे आया हुआ है। नर्मदा का ट्रिब्यूटरी तवा है। महानदी का ट्रिब्यूटरी कौन है समझो, महानदी का ट्रिब्यूटरी है शिनौत ओंग तेल, शिनौत ओंग तेल। और कृष्णा का ट्रिब्यूटरी कौन है, कोयना, तुंगभद्रा, अभी नाम पढ़े ना, कोयना, तुंगभद्रा, विस्मा, मुस्पी, घाटप्रभा, मालप्रभा और क्या है, मुनेरो। कृष्णा का ट्रिब्यूटरी है। कावेरी का समझो, कावेरी का ट्रिब्यूटरी कौन है, अमरावती, हेमावती, भवानी, काबनी, सिमसा आपका कावेरी का ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा। नर्मदा से हमको ध्यान में आएगा एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र ध्यान में आनी चाहिए। नर्मदा का बेसिन जो है, नर्मदा का बेसिन आपको एमपी में जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात, बस खत्म। ताप्ती भी सेम है, नर्मदा और ताप्ती का सेम है बेसिन। महानदी का बेसिन जाती है एमपी में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और झारखंड में। महानदी से उड़ीसा ध्यान में आएगा, उड़ीसा, उसके बाद झारखंड। उड़ीसा से हमको चिल्का लेक भी ध्यान में आनी चाहिए, छत्तीसगढ़ और एमपी में। गोदावरी में याद रखिएगा एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, कर्नाटका में ध्यान रखिए। कृष्णा से ध्यान में आनी चाहिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। और कावेरी से कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। आपको रटना पड़ेगा। कैचमेंट एरिया सबसे सबसे कम किसका है, तो साबरमती का। और सबसे बड़ा किसका है, तो नर्मदा का। नर्मदा का, फिर ताप्ती का, फिर माही का, और सबसे कम साबरमती का है, याद रखिएगा। देखिए सोन रिवर जो है अमरकंटक हिल से निकलती है, गंगा गौमुख से निकलती है। गोदावरी जो है आपको त्रिमकेश्वर से निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है, त्रिमकेश्वर से। और कृष्णा का जो ओरिजिन है इसका महाबलेश्वर है। कृष्णा रिवर का ओरिजिन महाबलेश्वर है। गोदावरी त्रिमकेश्वर आपको ध्यान में नहीं चाहिए। सोन अमरकंटक रिवर का ओरिजिन है, गंगा गौमुख का है। ईस्टर्न घाट में याद रखिएगा, ईस्टर्न घाट में कौन कौन आ जाएगा, बैतरणी, रिक्सिला, वर्धना, नागवल्ली और पुलर ध्यान में आनी चाहिए। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती भी ध्यान में आनी चाहिए। सीक्वेंस वाइज लूनी आएगा, लूनी के बाद साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। अमरकंटक प्लेटू से आपको क्या ध्यान में आएगा, अमरकंटक प्लेटू से आपको क्या ध्यान में आएगा कि नर्मदा रिवर आपको ध्यान में आनी चाहिए। क्या है, रिफ्ट वैली है, नर्मदा वैली क्या है, नर्मदा वैली क्या है आपका, रिफ्ट वैली है। सोन और महानदी ध्यान में चाहिए। पुष्कर लेक लूनी है, रन ऑफ कच्छ डिस्पेयर, लूनी रिवर जो है रन ऑफ कच्छ में डिस्पेयर हो जाती है। पुष्कर लेक आपको ध्यान में आनी चाहिए, किससे, लूनी रिवर से। इसके बारे में बता रहे हैं। विंध्यान रेंज के बारे में बात करते हैं। विंध्यान रेंज से आपको माही रिवर ध्यान में चाहिए। माही वही रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करती है, गर्म चीज़ बदतमीज, मतलब गुजरात, राजस्थान, एमपी। गर्म चीज़ मतलब छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, इसे करती है। त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी ध्यान में आएगा। गोदावरी जो है लार्जेस्ट पेनिनसुलर, गोदावरी रिवर आपका लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। गोदावरी से आपको दक्षिण गंगा ध्यान में आनी चाहिए। महाबलेश्वर से आपको ध्यान में चाहिए कृष्णा जो है सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर है। कृष्णा महाबलेश्वर से ओरिजिनेट कौन होती है, कृष्णा रिवर होती है। कृष्णा रिवर का ओरिजिन है महाबलेश्वर, जो सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ब्रह्मगिरी हिल से आपको कावेरी ध्यान में आनी चाहिए। ब्रह्मगिरी हिल से क्या ध्यान में आएगा, कावेरी रिवर का पेरनियल रिवर को ध्यान में चाहिए। ट्रॉपिक कैंसर कौन कौन है, गुजरात, राजस्थान, एमपी है, झारखंड भी है, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, ध्यान में चाहिए। कौन कौन है, गुजरात है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, मणिपुर नहीं याद रखिएगा। चलो ऑलमोस्ट सब रिवर हम कंप्लीट करवा दिए, एक बार रिवीजन करवाते हैं फिर से। याद होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए बस। ब्रह्मगिरी हिल्स है, कावेरी रिवर ध्यान में आपको चाहिए। ब्रह्मगिरी हिल मतलब कावेरी रिवर, ब्रह्मगिरी हिल मतलब कावेरी रिवर। कृष्णा रिवर जो है ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से, जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, ठीक। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है त्र्यंबकेश्वर से, आपको ध्यान में आनी चाहिए। गोदावरी जो रिवर है आपका दक्षिण गंगा के नाम से भी आप जानते हैं कि गोदावरी रिवर आपका लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। गोदावरी रिवर क्या आपका लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, बहुत बढ़िया।
पुष्कर लेक से आपको लूनी रिवर ध्यान में चाहिए। लूनी रिवर जो है वो रन ऑफ कच्छ में डिस्पेयर हो जाती है। विंध्यान रेंज से आपको ध्यान में आना चाहिए माही रिवर। विंध्यान रेंज से ध्यान में आएगा क्या, माही रिवर। जो माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। आपको ध्यान में आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होती है। चलो, अमरकंटक प्लेटू से ध्यान में आना चाहिए। इधर देखो, अमरकंटक प्लेटू से ध्यान में आएगा क्या, नर्मदा रिवर। अमरकंटक प्लेटू से ध्यान में आएगा क्या, नर्मदा रिवर। हमको नर्मदा रिवर क्या आपका रिफ्ट वैली है। चलो, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती सीक्वेंस में आपको देखना होगा। देखो, ईस्टर्न घाट में ये आया हुआ है क्वेश्चन, नहीं यूपीएससी सिविल सर्विस में आया। ईस्टर्न घाट में याद रखिएगा, बैतरणी, ऋषिकल्या, वामसाधारा, नागावली और पल्ला, ये आपको ध्यान में नहीं चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन याद करेंगे हम लोग। पहले याद करिए बैतरणी, ईस्टर्न घाट का है सब रिवर, ईस्टर्न घाट, बैतरणी, ऋषिकल्या, वंशाधारा, नागावली, पोलर, बहुत बढ़िया। सोन रिवर आपको अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। गंगा गौमुख से, गोदावरी त्रंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है। गोदावरी रिवर जो है आपको त्रंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है। और कृष्णा जो रिवर है आपको महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। बहुत बढ़िया। चलो, एक बार इसका रिवीजन इसका कर लो। देखो, सबसे बड़ा महान गॉड कृष्णा पीके वाव, ये ऐसे याद करो। सुनो, सबसे बड़ा महान गॉड कृष्णा पीके वा, सबसे बड़ा महान गॉड कृष्णा पीके वा। सबसे मतलब शुभंश्री, सीक्वेंस में याद रखना है, सीक्वेंस में यूपीएससी पूछा है। सबसे मतलब सुवर्ण रेखा, बड़ा मतलब ब्राह्मणी, महान मतलब महानदी, गॉड मतलब गोदावरी, फिर कृष्णा का कृष्णा, पी फॉर पेन्योर, के फॉर कावेरी, वी फॉर वागाई। पहले सुवर्ण रेखा आएगा, फिर ब्राह्मणी आएगा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्योर, कावेरी और वेगी आएगा। नॉर्थ से साउथ में आपको ध्यान में आना चाहिए, दामोदर आएगा, ब्राह्मणी आएगा, महानदी और तुंगभद्रा आएगा। साउथ टू नॉर्थ में गोदावरी, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती और गंगा आएगा। चलिए, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपको ध्यान में आना चाहिए क्या आएगा, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, पेरियार, माही, भरतपूजा और पद्मा और मांडवी आपको ध्यान में आनी चाहिए वेस्ट फ्लोइंग में। और ईस्ट फ्लोइंग में ध्यान में आनी चाहिए पेन्नार, दामोदर, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, कृष्णा, पेन्नार और महानदी। बस, दैट्स इट।